बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जो है वो बात कर चुके हैं कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की, और उसके बाद हमने उसकी लिमिट को डिस्कस किया, फिर कंटिन्यूटी को डिस्कस किया। अब हम जो है वो बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। लेट एफ बी ए फंक्शन, डेफिनेटली ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा। एफ बी ए फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनीशन, यानी कि जो डोमेन है वो कंटेन्स ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड नॉट। वो क्या कंटेन करती है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड नॉट। और नेबरहुड आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड माइनस जेड नॉट मॉड इज़ लेस दैन सम वैल्यू। अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी चॉइस के ऊपर है। जैसे एक नेबरहुड जो है वो एक इंसान की चॉइस के ऊपर होता है कि वो कितने घरों तक जो है वो अपने आप वो उनको जो है वो नेबरहुड जो है वो कंसिडर करता है। इसी तरह जो है वो डेल्टा की वैल्यू आप जो है वो वेरी कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास क्या है, इसकी नेबरहुड है। हम डेरिवेटिव जो है वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एक फ़ंक्शन को पहले डिफ़ाइन कर लिया इन दी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, जेड नॉट की नेबरहुड में। अब जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जेड नॉट है, दी डेरिवेटिव ऑफ एफ at z naught is written as f prime z naught। इसको किस तरह लिखते हैं, f प्राइम z naught से जो है वो लिखते हैं, and is defined by the equation, is defined by the equation। यानी कि एफ़ प्राइम जेड नॉट जो है उसको अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ़ प्राइम जेड नॉट इज़ इक्वल टू लिमिट। ये हमारे पास लिमिट किसकी है, जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। और ये डेरिवेटिव उस वक्त होगा स्टूडेंट्स के जब इसकी ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहेंगे, ये इसका डेरिवेटिव है, अदरवाइज़ ये इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो इसकी क्या है, डेफिनेशन है, डेरिवेटिव एट द पॉइंट जेड नॉट। और जेड नॉट हमने जो है वो क्या कहा है कि ये जो फंक्शन डिफ़ाइन किया है वो इन द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट जो है वो डिफ़ाइन किया है। अब जब अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे एफ़ डिफरेंशियलेबल है। एफ़ क्या है, डिफरेंशियलेबल है, ठीक है। तो देन एफ़ इज़ द function f is said to be differentiable if f prime z exists in the neighborhood of जेड नॉट। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो डिफरेंशियलेबल फंक्शन है अगर इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव क्या है, अगर इसका जेड नॉट के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है दैट इज़ डिफरेंशियलेबल। इसको हम डिफरेंशियलेबल कह देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, z को एक और फॉर्म में भी जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम ये लेट कर लें कि लेट डेल्टा z इज़ इक्वल टू z माइनस जेड नॉट, यानी कि z माइनस जेड नॉट जो है वो किसके इक्वल है, ये डेल्टा z के इक्वल है। तो अब हम इस इक्वेशन 1 को जो है वो डेल्टा z की फॉर्म में जो है वो लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के ये जो z है वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा z प्लस जेड नॉट के इक्वल होगा। इसको आप जो है वो वैल्यू को रिप्लेस कर दें
किसके अंदर, 1 के अंदर। अब लिमिट z अप्रोचेस टू 0 हो तो डेल्टा z किसको अप्रोच करेगा, एज z अप्रोचेस टू 0। लिमिट जो है वो किसको अप्रोच करे, z जो है वो हमारे पास किसको अप्रोच कर रहा है, वो 0 को जो है वो अप्रोच करे, बल्कि ये लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट था, सॉरी ये क्या था, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट था। अगर जो है वो लिमिट जो है वो z अप्रोचेस टू z नॉट हो तो ये देखें ये z नॉट माइनस z नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा z जो है वो किसको अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। तो इस इक्वेशन 1 को अब हम जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, कि ये जो f प्राइम z नॉट है दैट इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, f ऑफ z की जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं डेल्टा z प्लस z नॉट, या z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट उसी तरह है डिवाइडेड बाय, अब ये जो z माइनस z नॉट है ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा z। तो इसकी जगह पे जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, डेल्टा z। यानी कि हमने डेरिवेटिव की एक और फॉर्म बना ली। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, डेल्टा z आ गया। ये क्या है, डेल्टा z के मुताबिक जो है वो हमने इसकी डेफिनेशन को लिखा f प्राइम z नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, ठीक है, क्या करें, ग्राफ के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो एक्सप्रेस करें तो बेसिकली क्या है, हमारे पास ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसमें एक हमें क्या दिया गया है, z नॉट, और दूसरा डेल्टा z नॉट। ठीक है, आप ये कह लें कि यहाँ पे ये वैल्यू थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है आर्गेन डायग्राम के ज़रिए हम ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास x है, ये y है, इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये वेक्टर जो है वो z नॉट है, और फिर आपको पता है कि हर कम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, हर कम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे z नॉट के अंदर हम डेल्टा z को ऐड करें तो हमारे पास जो वेक्टर आता है वो क्या आता है, z नॉट प्लस डेल्टा z नॉट प्लस डेल्टा z, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास वो जो हम डोमेन की बात कर रहे थे या नेबरहुड की बात कर रहे थे उस नेबरहुड के अंदर जो है वो मौजूद रहेगी। अब बेसिकली क्या है कि इसको अगर हम स्टूडेंट्स ये ले लें, ये जो है ये WZ, ये हमारे पास जो है वो क्या है, WZ है। तो ये WZ किसके इक्वल होगा, डेल W आप इसे कह लें, डेल्टा W इज़ इक्वल टू f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वो क्या बनता है, इसको आप इधर पुट करें तो ये हमारे पास लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W ओवर डेल्टा z, या इसे हम जो है वो क्या कह सकते हैं, dW ओवर dz जो है वो कह सकते हैं। जिस तरह हम रियल एनालिसिस के अंदर जो है वो बात करते हैं इसी तरह इसके अंदर भी हम dW बाय dz जो है वो लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, डेरिवेटिव होगा, और ये अब जनरल है, यानी कि ये हम जो है वो इसको f प्राइम z भी लिख सकते हैं। ये जो z नॉट है इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो जनरल हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो f प्राइम z वो आएगा, और f प्राइम z किसके इक्वल है, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W ओवर डेल्टा z। ठीक है जी, तो ये थी स्टूडेंट्स डेफिनेशन जो मेन याद रखने वाली है, एक ये डेफिनेशन है, और अगर हम डेल्टा z की फॉर्म में लिख लें तो इसकी ये डेफिनेशन बनती है। ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव्स की दोनों जो है वो डेफिनेशंस हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में वो कहता है कि सपोज दैट f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर देन f प्राइम z इज इक्वल टू 2z। बाय डेफिनेशन हम इसको जो है वो प्रूव करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स कि हमें गिवन क्या है, गिवन f ऑफ z इज इक्वल टू, गिवन f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर है। f ऑफ x प्लस डेल्टा z जो है वो किसके इक्वल होगा, z प्लस डेल्टा z,
ये हमारे पास z प्लस डेल्टा z इसका स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, f प्राइम z। तो f प्राइम z जो है बाय डेफिनेशन लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू ज़ीरो, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z ओवर डेल्टा z के इक्वल है। अब आप इसमें वैल्यूज़ को जो है वो स्टूडेंट्स पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, z प्लस डेल्टा z इसका होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ओवर डेल्टा z। अब अगर हम डेल्टा z की इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। कौन सी फॉर्म बनती है, 0 ओवर 0 फॉर्म। तो हम पहले इसे जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि ये जिस वजह से 0 ओवर 0 बन रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो ये z स्क्वायर प्लस डेल्टा z स्क्वायर प्लस 2z डेल्टा z माइनस z स्क्वायर ओवर डेल्टा z आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको जो है वो कैंसिल आउट कर लेंगे। z स्क्वायर जो है वो z स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसमें से डेल्टा z कॉमन है, तो ये बनेगा डेल्टा z प्लस 2z ओवर डेल्टा z, ये भी आपस में कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2z इज़ इक्वल टू 2z, और यही हमें वो प्रूव करना था कि इसका जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, 2z के इक्वल है। आगे चल के हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन लाजमी नहीं डिफरेंशियलेबल हो, लेकिन हर डिफरेंशियलेबल जो है वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अगर आपने जो है वो कंटिन्यूटी को चेक करना हो, तो अगर उसकी डिफरेंशियबिलिटी जो है वो प्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस जो है वो लाजमी होगा। बहरहाल ये हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल थी जिसमें एक फ़ंक्शन दिया गया था और हमने उसका बाय डेफिनेशन या लिमिट की मदद से हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक फ़ंक्शन है, इसके डेरिवेटिव को भी हम डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसके डेरिवेटिव की डेफिनेशन को लिखें तो वो स्टूडेंट्स क्या लिखी जाती है, एफ प्राइम जेड किसके इक्वल है, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल्टा जेड है, माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल्टा जेड है। अब आप इसमें वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दें। ये देखें गिवन क्या है, गिवन एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड किसके इक्वल आएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड मॉड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी इस वैल्यू को जो है वो हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 वी गेट 1 में पुट करें तो एफ प्राइम जेड जो है वो क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो जेड प्लस डेल्टा जेड मॉड स्क्वायर माइनस जेड मॉड स्क्वायर ओवर डेल्टा जेड। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है स्टूडेंट्स के, जेड मॉड जो है जेड मॉड स्क्वायर वो इक्वल होता है जेड इंटू जेड बार के, जेड इंटू जेड बार के। तो इसको अगर हम लिखें तो लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये क्या लिखा जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार ओवर डेल्टा जेड। अब इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हमारे पास आ जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड इंटू जेड बार ओवर डेल्टा जेड। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो जेड जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार प्लस
डेल्टा जेड जेड बार माइनस जेड जेड बार ओवर डेल्टा जेड। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें जेड जेड बार जो है ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेज टू ज़ीरो जेड इंटू डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार ओवर डेल्टा जेड। इसको हम 1 कह लेते हैं। अब ये है कि इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट, इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट, इफ़ the limit exists then, अब डेल्टा z है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा x डेल्टा y अप्रोचेज टू 0 0 in the plane, in the z plane in any manner। एनी मैनर का मतलब ये है कि किसी तरफ से भी उसकी जो है वो लिमिट फाइंड करे। तो क्योंकि लिमिट यूनिक है तो इसकी लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इसकी लिमिट जो है वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो इसको अब हम जो है वो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो अप्रोच है ये किसी तरफ से भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाती है। ये 0 0, इधर हम जो है वो कह लेते हैं कि इधर हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या है, ये 0 और इधर डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा एक्स 0 और इधर जो है वो 0 डेल्टा वाई है। यानी कि ये भी अप्रोच करे 0 को, ये भी। तो लिमिट्स क्या आनी चाहिए, लिमिट्स सेम होनी चाहिए। लिमिट्स जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अब अगर हम जो है वो डेल्टा जेड को जो है वो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा जेड है अप्रोचेज दी ओरिजिन हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले हम डेल्टा जेड को जो है वो कंसिडर करते हैं कि अप्रोचेज टू दी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। लेट डेल्टा जेड अप्रोचेज टू दी ओरिजिन, approaches to the origin 0 0 horizontally, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास ये जो डेल्टा जेड बार है, डेल्टा जेड है किसके इक्वल, हॉरिजॉन्टली ये है। तो ये हमारे पास है जी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा, ठीक है जी। तो अब अगर हम जो है वो इसका बार ले लेते हैं तो बार लेने से ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स ही, ये माइनस आयोटा 0 तो आएगा लेकिन ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है जी। और डेल्टा जेड भी डेल्टा एक्स ही है। तो उस सूरत में ये जो हमारे पास लिमिट है, ये लिमिट फिर जो है वो स्टूडेंट्स क्या बन गई, हॉरिजॉन्टल के लिए ये लिमिट जो है वो क्या बन गई, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, क्योंकि डेल्टा जेड की जगह पे अब डेल्टा एक्स है, अप्रोचेज टू 0 जेड हमारे पास जो है जेड डेल्टा जेड जो है वो दैट इज़ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जेड और जेड बार, डेल्टा जेड भी जो है वो डेल्टा एक्स ही है, डेल्टा एक्स ही है और ये जेड बार ओवर डेल्टा एक्स ही आ जाएगा। अब ये डेल्टा एक्स जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो जेड प्लस जेड बार ओवर डेल्टा एक्स से कैंसिल होके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस जेड बार आ जाएगी। इसको आप जो है वो 2 कह लें, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, z प्लस जेड बार आ जाएगी। फिर हम ये कहते हैं कि डेल्टा z अप्रोचेज टू दी ओरिजिन वर्टिकली, क्या है, वर्टिकली जो है वो अगर आए तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, 0 प्लस आयोटा डेल्टा y। तो
तो इस तरह जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा फिर माइनस अयोटा डेल्टा वाई। ये क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा डेल्टा वाई जो है वो बन जाएगा। अब इसको मज़ीद आप लिखें, ये बार इसके इक्वल आएगा, डेल्टा जेड अयोटा डेल्टा वाई के इक्वल है। अब ये देखें कि इस लिमिट को, ये जो एफ प्राइम जेड है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो है तो डेल्टा वाई किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब यहाँ ये हमने लिखना है, तो जेड डेल्टा ये माइनस अयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा, प्लस डेल्टा जेड क्या आएगा, अयोटा डेल्टा वाई, और साथ जो है वो जेड बार ओवर ये डेल्टा जेड की जगह पे अयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स अब क्या बना, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये अयोटा डेल्टा वाई कॉमन ले लें तो ये माइनस जेड प्लस जेड बार ओवर अयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा। ये कैंसिल होके अब ये क्या रह जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड बार रह जाएगा। ये भी एफ प्राइम जेड है और ये भी एफ प्राइम जेड है। ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आ गए एफ प्राइम जेड। एक हमारे पास आया है जेड प्लस जेड बार के और एक माइनस जेड प्लस जेड बार के। अब ये हमें पता है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज़ यूनिक। लिमिट जो है वो क्या होती है, यूनिक होती है। अगर ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो एक ही सूरत में एग्जिस्ट करती है कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एफ प्राइम जेड एग्जिस्ट एज एक्स, एफ प्राइम जेड एग्जिस्ट सो लिमिट इज़ यूनिक। दैट इज़, इसका मतलब ये है कि ये जो z प्लस जेड बार है दैट इज़ इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड बार के। इसको आप लेफ़्ट साइड पे ले आओ तो ये z प्लस जेड बार माइनस जेड बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो 2z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से z किसके इक्वल आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, डेरिवेटिव इसका कब एग्जिस्ट करेगा, जब z जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो। फ्रेंड्स, ये जो हमने एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस किया, इसमें हमने ये देखा कि फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशियलेबल है एट ए पॉइंट, ठीक है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशियलेबल है एट ए पॉइंट। जैसे हमने z इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे डिस्कस किया कि ज़ीरो के ऊपर जो है वो फंक्शन डिफरेंशियलेबल है, लेकिन उसके इर्द गिर्द वो डिफरेंशियलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लाजमी नहीं है कि जो फंक्शन जो है वो डिफरेंशियलेबल हो वो तमाम वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो डिफरेंशियलेबल होता है, बल्कि एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियलेबल है और उसके इर्द गिर्द वो डिफरेंशियलेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एनालाइज़ करें, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड मार स्केयर, और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें। जैसे ये हमारे पास इसके रियल पार्ट्स आते हैं और ये इमेजिनरी पार्ट्स आते हैं, तो इनको अगर हम ये देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस हैं। ये कंपोनेंट्स क्या हैं, कॉन्टीन्यूस हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है और ये भी जो है वो ज़ीरो है। जितने मर्जी है इसके डेरिवेटिव लें, किसी जगह पे भी ये अनडिफाइंड नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके वो कॉन्टीन्यूस हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से हम ये बात भी जो है वो कह सकते हैं कि ये श्योरिटी नहीं होती कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस हो तो वो क्या होता है, डिफरेंशियलेबल भी होता है। बहरहाल ये है कि एट ऑल ऑर्डर्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि तमाम ऑर्डर्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो इसके कंपोनेंट्स के एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यह है कि फंक्शन का जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। फंक्शन डिफरेंशियलेबल नहीं है, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंशियलेबल हैं। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी को अगर आप चेक करें तो कंटिन्यूस तो है, हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, क्यों कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बात जो है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये श्योरिटी आ गई कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशियलेबल नहीं होता। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन
एट ए पॉइंट डज नॉट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव देयर। यानी कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है तो वो ये श्योरिटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन ये श्योरिटी है कि अगर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो तो वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है। यानी कि अगर फंक्शन जो है वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स के उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे शो भी कर लेते हैं कि अगर एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कॉन्टीन्यूस भी होगा। अब हम ये कहते हैं कि लेट एफ प्राइम जेड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एफ प्राइम जेड नॉट जो है वो एग्जिस्ट करता है। देन अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट, इस फंक्शन को जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। और ये हमने बात कर ली कि एफ प्राइम जेड नॉट जो है वो क्या है, वो एग्जिस्ट करता है, एफ प्राइम जेड नॉट एग्जिस्ट करता है। इसको हम स्टूडेंट्स डेरिवेटिव की डेफिनेशन को कंप्लीट करें तो हम लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट इनटू z माइनस z नॉट, यानी कि z माइनस z नॉट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये क्या बन गया, लिमिट अलग-अलग अप्लाई करें, लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट इनटू लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट z माइनस z नॉट। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास है f प्राइम z नॉट जो कि एग्जिस्ट करता है। ऊपर हमने ये बात की कि f प्राइम z नॉट जो है वो क्या है, वो एग्जिस्ट करता है। अब हमने प्रूव ये करना है कि इसके ऊपर कॉन्टीन्यूस भी है और ये हर फंक्शन उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। अब इसमें अगर हम स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दें तो z नॉट माइनस z नॉट वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आप दोनों पे लिमिट को अलग-अलग करें तो लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस, अब इस पे तो z है ही नहीं तो इसको बगैर इस लिमिट के लिखा जा सकता है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, तो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z नॉट विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टीन्यूटी। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन जो है वो क्या हो, अगर फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होता है उस पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो वो लाजमी नहीं है कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है लेकिन कॉन्टीन्यूस फंक्शन लाजमी नहीं है कि वो क्या हो, वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिज़ल्ट भी था। अब हम जो डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हैं जो कि रियल एनालिसिस के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, उनको जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में भी उसी तरह ही हम जो है वो इनहेरिट करेंगे, उसको जो है वो मैं लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स हम जो है वो डिफरेंशिएशन फार्मूलाज की अगर हम जब बात करें तो ये जो हम एफ़ प्राइम जेड लिख रहे थे, एफ़ प्राइम जेड का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन का यानी कि डी एफ ओवर डी जेड जो है वो हमारे पास ये क्या होगा, एफ़ प्राइम z के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे हम फार्मूलाज लिखें स्टूडेंट्स, तो जिस तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होता है, d ओवर डी जेड ऑफ कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। फिर जो है वो हमारे पास डी जेड ओवर डी जेड किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह जो है वो कोई कांस्टेंट जो है वो एफ़ ऑफ जेड से मल्टीप्लाई हो रहा हो और इसका डेरिवेटिव लेना हो तो वो कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, उससे हम बाहर लिख सकते हैं डी ओवर डी जेड ऑफ एफ़ ऑफ जेड लिखा जा सकता है। फिर हमारे पास कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए जो फंक्शन है z रेज़ टू पावर n डी ओवर डी जेड, ये किसके इक्वल आएगा, n z रेज़ टू पावर n माइनस 1 के इक्वल आएगा। फिर एडिशन के लिए रूल्स हैं
कि अगर हमारे पास ये एफ़ ऑफ जेड प्लस एफ़ ऑफ जेड जो है वो मौजूद हो और इसका हमने जो है वो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को सेपरेटली लिख सकते हैं। एफ़ ऑफ जेड प्लस डी ओवर डी जेड ऑफ एफ़ ऑफ जेड जो है वो लिखा जा सकता है। इसी तरह जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, यहाँ पे माइनस लगा दें। और डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए डेरिवेटिव ये स्टूडेंट्स डी जेड है, डी ओवर डी जेड ऑफ एफ़ ऑफ जेड, एफ़ ऑफ जेड कैपिटल कर लें, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या जी ऑफ जेड कर लें, जी ऑफ जेड ये किसके इक्वल आएगा, एफ़ ऑफ जेड डी ओवर डी जेड ऑफ जी ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड डी ओवर डी जेड ऑफ एफ़ ऑफ जेड। फिर क्वेश्चन रूल जो है वो उसी तरह जिस तरह हम जो है वो रियल के अंदर पढ़ते हैं उसी तरह इसके अंदर भी है कि क्वेश्चन रूल अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ जेड स्क्वायर जी ऑफ जेड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ जेड आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो फार्मूलाज हैं। बाकी तो उसी तरह साइन कास टैन या कोई भी फंक्शन आता है तो उनके डेरिवेटिव्स उसी तरह है जिस तरह हम रियल एनालिसिस के अंदर जो है वो उसको जो है वो डिस्कस करते हैं या कैलकुलस के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी फार्मूले लिखे उसी तरह ही इनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। और ये आप रियल एनालिसिस के अंदर या कैलकुलस के अंदर जिस तरह डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसी तरह ही होंगे। मसलन अगर हम ए पार्ट को जो है वो सॉल्व करें तो ये एफ ऑफ जेड हमें किसके इक्वल गिवन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। एफ प्राइम जेड किसके इक्वल आएगा, ये बेसिकली जो है वो डी ओवर डी जेड है, डी ओवर डी जेड ऑफ 3z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। हम तीनों के साथ अलग-अलग डेरिवेटिव लिख सकते हैं तीनों टर्म्स के साथ। तो d ओवर डी जेड ऑफ 2z प्लस d ओवर डी जेड ऑफ 4। फिर ये है कि कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लिखें तो ये लिखा जाएगा 3d ओवर डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2dz ओवर डी जेड और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये बन जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज़ इक्वल टू 6z माइनस 2। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। फिर स्टूडेंट्स इस सेकंड को जो है वो अगर हम सॉल्व करें जो बी पार्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो पावर रूल लगेगा। एफ प्राइम जेड अगर हम लिखें तो एफ प्राइम जेड किसके इक्वल आएगा, डी ओवर डी जेड ऑफ 1 माइनस 4z स्क्वायर रेज टू पावर 3। पावर रूल अप्लाई करें तो 3d ओवर 1 माइनस 4z स्क्वायर रेज टू पावर 3 माइनस 1 d ओवर डी जेड ऑफ 1 माइनस 4z स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 4z स्क्वायर रेज टू पावर 2। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 4z स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस 8z। ये मल्टीप्लाई होके माइनस 24z इंटू 1 माइनस 4z स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो बात करें इस सी पार्ट की, किसकी बात करें, सी पार्ट की बात करें तो सी में क्या गिवन है, सी में गिवन ये है कि एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू z माइनस 1 ओवर 2z प्लस 1। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो f प्राइम z किसके इक्वल आएगा, d ओवर डी जेड ऑफ 2z प्लस 1 z माइनस 1 इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कौन सा रूल आएगा स्टूडेंट्स, कोशेंट रूल, यानी कि f प्राइम z g ऑफ
एक्स स्क्वेयर 2z+1 इसका स्क्वेयर g ऑफ z यानी कि 2z+1 d/dz ऑफ z-1 z-1 और d/dz ऑफ 2z+1। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज़ इक्वल टू ये 2z+1 इसका होल स्क्वायर रहेगा 2z+1 ये 1 माइनस z-1 और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। z का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0। दिस इज़ इक्वल टू 2z+1 होल स्क्वायर ये आ जाएगा 2z+1 माइनस 2z+2 ये कैंसिल। दिस इज़ इक्वल टू 3/2z+1 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव था f'(z). अगर हम जो है वो फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? d जो है d पार्ट दैट इज़ f(z) इज़ इक्वल टू 1 + z² रेज़ टू पावर 4 ओवर z²। हमें इसका f' फाइंड करना है। f' का मतलब इधर d/dz आ जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। g ऑफ x डेरिवेटिव ये 1 + z² रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 + z² रेज़ टू पावर 4 d/dz ऑफ z²। ये क्या बन गया? दिस इज़ z रेज़ टू पावर 4 z², इस पे पावर रूल अप्लाई करें 4 1 + z² रेज़ टू पावर 3 d/dz ऑफ 1 + z² 1 + z² रेज़ टू पावर 4 और ये आ जाएगा 2z। इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स तो ये क्या बनेगा? z रेज़ टू पावर 4 है, इधर क्या आ जाएगा 4z² 1 + z² रेज़ टू पावर 3 और ये 2z माइनस 1 + z² रेज़ टू पावर 4 और ये भी आ जाएगा 2z। अब हमने करना क्या है? हम इसमें से जो नंबर कॉमन है उस नंबर को जो है वो क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। उस नंबर को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लें तो इसके अंदर जो कॉमन बनता है स्टूडेंट्स वो क्या बनता है? 1 + z² रेज़ टू पावर 3 और साथ 2z कॉमन आता है। तो ये क्या बन जाएगा? 4z² माइनस 1 + z² डिवाइडेड बाय z रेज़ टू पावर 4। ये एक z इससे कैंसिल होके ये आ जाएगा 2 × 1 + z इसका क्यूब 4z² माइनस 1 माइनस z² डिवाइडेड बाय z रेज़ टू पावर 3। इसको मज़ीद आप लिख सकते हो 2 × 1 + z² रेज़ टू पावर 3 और ये 3z² माइनस 1 ओवर z³। तो ये स्टूडेंट्स इसका जो है वो आंसर है और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कहता है कि इफ़ f(z) इज़ इक्वल टू 1/z। अगर f(z) 1/z के इक्वल हो तो बाय डेफिनेशन ये प्रूव करें कि f'(z) माइनस 1/z² के इक्वल होता है। यानी कि अब हमने यहाँ पे f'(z) की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। f(z) किसके इक्वल है? लिमिट Δz अप्रोचेज टू 0 f(z) + Δz माइनस f(z) ओवर Δz। इसकी जो है वो इस डेफिनेशन से हम इस डेरिवेटिव को प्रूव करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। लिमिट Δz अप्रोचेज टू 0 ये क्या आएगा? 1/z + Δz माइनस 1/z ओवर Δz आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप लिमिट फाइंड करोगे। इसकी लिमिट जो है वो क्या बनती है? लिमिट इसकी जो है वो इसका पहले एलसीएम ले लें z + Δz और ये z आ जाएगा z माइनस z + Δz आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट
डेल्टा z अप्रोचेज टू ज़ीरो, z माइनस डेल्टा z ओवर z प्लस डेल्टा z, z इंटू 1 ओवर डेल्टा z। ये z इस z से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर हमारे पास लिमिट डेल्टा z अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस डेल्टा z ओवर z प्लस डेल्टा z, z इंटू डेल्टा z आ जाएगा। ये डेल्टा z भी इससे कैंसिल होके दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेज टू ज़ीरो -1 ओवर z प्लस डेल्टा z और z आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दें -1 ओवर z प्लस ज़ीरो इंटू z, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स -1 ओवर z स्केयर। और यही हमने प्रूव करना था कि इसका जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू -1 ओवर z स्केयर के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये गिवन है कि सपोज दैट f ऑफ z नॉट g ऑफ z नॉट बोथ आर ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं, एंड f प्राइम z नॉट एंड g प्राइम z नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं डेरिवेटिव, और g प्राइम z नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करके ये शो करना है कि ये इसके इक्वल है, यानी कि इसकी लिमिट लें तो वो अलग-अलग इसके जो डेरिवेटिव्स हैं इसके इक्वल आती है। ये हमने जो है वो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन ये है, गिवन f प्राइम z नॉट एंड g प्राइम z नॉट एग्जिस्ट। तो हम f प्राइम z नॉट लिखें स्टूडेंट्स, तो बाय डेफिनेशन ये लिखा जाएगा लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट। इसी तरह g प्राइम z नॉट लिखें तो वो स्टूडेंट्स लिखा जाएगा लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट g ऑफ z माइनस g ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट। इसको मैं 2 कह लेता हूँ। अब यहाँ पे ये गिवन है कि इसमें अगर हम पुट कर दें, पुट f z नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास f प्राइम z नॉट दैट इज़ इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट आ जाएगा। इसी तरह इसमें अगर हम जो है वो पुट करें, पुट g ऑफ z नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, g ऑफ z नॉट किसके इक्वल है, तो यहाँ से g प्राइम z नॉट ये क्या बन जाएगा, लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट g ऑफ z माइनस ज़ीरो ओवर z माइनस z नॉट। माइनस ज़ीरो को भी ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, नो लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट f ऑफ z ओवर g ऑफ z। इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट, f ऑफ z को भी आप अगर हम डिवाइड कर दें z माइनस z नॉट पे, और g ऑफ z को भी डिवाइड कर दें z माइनस z नॉट पे, यानी कि ऊपर और नीचे हमने दोनों से, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लिमिट को अलग-अलग अप्लाई कर दें। ये हम लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट को हम सेपरेटली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी, एडिशन के अंदर भी, डिवीजन के अंदर भी। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट डिवाइडेड बाय लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट g ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करें तो ये किसके इक्वल है, f प्राइम z नॉट के इक्वल है। ये f प्राइम z नॉट है और ये g प्राइम z नॉट है, साथ g प्राइम z नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यही स्टूडेंट्स हमें जो है वो प्रूव करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक था डेरिवेटिव से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आएगा, इसमें जो काशी रीमान इक्वेशंस हैं, ठीक है जी,
कॉशी रीमान इक्वेशंस, जो कि कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, जिनसे बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूव होते हैं। इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।